नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले 30 सालों से मैं आप जैसे बुजुर्गों की सेहत और चैन की जिंदगी के लिए काम कर रहा हूं। आज मैं एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो आपके सुनहरे सालों को बचा सकती है और आपकी जिंदगी को फिर से आसान बना सकती है। एक पल रुकिए और सोचिए, क्या आपके हाथ पैरों में झंझनाहट या सुन्नपन अक्सर होता है? क्या आपको कभी लगता है जैसे सुइयां चुभ रही हों या जैसे किसी ने हाथ पैरों में जान ही निकाल दी हो? क्या आपको पता है कि आपकी थाली में कुछ चीजें छुपी हुई हैं जो आपकी नसों को धीरे धीरे खोखला कर रही हैं और आपको लकवे जैसी खतरनाक बीमारी की तरफ धकेल रही हैं? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सच है। हाथ पैरों में बार बार झंझनाना या सुन्न पड़ जाना कोई मामूली परेशानी नहीं है। ये आपके नसों की बीमारी यानी न्यूरोपैथी का इशारा हो सकता है, और अगर इसे नजरअंदाज किया तो आगे चलकर ये लकवे का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। मैंने अपने क्लिनिक में सैकड़ों मरीज देखे हैं जिनके हाथ पैर सुन्न होते होते एक दिन काम करना ही बंद कर गए और वो दूसरों पर निर्भर हो गए, अपने बिस्तर से उठ तक नहीं पाए। सोचिए, अगर आपके हाथ पैर जवाब दे दें तो आप मंदिर कैसे जाएंगे, पोते को गोद में कैसे उठाएंगे, बगीचे में पानी कैसे देंगे? विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि 50 की उम्र के बाद 40% से ज्यादा लोग इसी परेशानी से जूझते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी थाली में छुपा जहर, गलत खाना, पैक्ड चीजें, ज्यादा तेल मसाले और वो आदतें जो नसों को धीरे धीरे मार रही हैं। लेकिन घबराइए मत, आज मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जिन्हें आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए, और 5 ऐसी चीजें जो आपकी नसों में नई जान भर देंगी, झंझनाहट और सुन्नपन को जड़ से खत्म करेंगी और लकवे के खतरे को दूर रखेंगी। इतना ही नहीं, वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ आसान और सस्ते आयुर्वेदिक नुस्खे भी दूंगा जो आपकी नसों को ताकत देंगे, आपके हाथ पैरों में गर्मी लौटाएंगे और आपको 80 की उम्र में भी अपने काम खुद करने का भरोसा देंगे। नीचे कमेंट में 1 लिखिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी नसें मजबूत रहें और लकवे जैसी बीमारी कभी पास न आए, या 0 अगर आपको लगता है कि ये सब आपके लिए जरूरी नहीं है। लेकिन याद रखिए, अगर आज नहीं सुधरे तो कल पछताना पड़ेगा, और फिर मत कहिएगा कि आपको बताया नहीं गया। तो क्या आप तैयार हैं अपनी नसों को बचाने और अपनी जिंदगी को आजाद रखने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। समस्या: झंझनाहट, सुन्नपन और लकवे का खतरा। 70 की उम्र के बाद हमारी नसें कमजोर हो सकती हैं। गलत खानपान जैसे ज्यादा तला हुआ खाना, चीनी, नमक या प्रोसेस्ड खाना नसों में सूजन, रक्त प्रवाह में बाधा और नसों को नुकसान पहुंचाता है। ये झंझनाहट और सुन्नपन का कारण बनता है जो आगे चलकर लकवे का खतरा बढ़ा सकता है। मेरे एक मरीज 73 साल के रमेश जी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते वक्त अपने पैरों में सुन्नपन महसूस करते थे। उन्हें डर था कि वो गिर जाएंगे। उनकी पत्नी 70 साल की सरोज जी रसोई में काम करते वक्त अपने हाथों में झंझनाहट की शिकायत करती थीं। उन्हें चिंता थी कि वो अपने पोते पोतियों के लिए खाना नहीं बना पाएंगी। मेरी एक और मरीज 71 साल की कमला जी सुन्नपन की वजह से दोस्तों से मिलने में शर्मिंदगी महसूस करती थी। जर्नल ऑफ न्यूरोलॉजी के एक शोध के अनुसार न्यूरोपैथी 50 की उम्र के बाद आम है और गलत खानपान से नसों में सूजन और नुकसान बढ़ता है। इससे चलने में दिक्कत, सामाजिक शर्मिंदगी, परिवार पर बोझ और स्वतंत्रता खोने का डर पैदा होता है। सबसे डरावनी बात, ये लकवे का कारण बन सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सही खानपान अपनाकर आप अपनी नसों को मजबूत कर सकते हैं, झंझनाहट और सुन्नपन को अलविदा कह सकते हैं और लकवे के खतरे को कम कर सकते हैं। आइए पहले जानते हैं 5 चीजें जो आपको खाना तुरंत बंद करना चाहिए, और फिर 5 चीजें जो आपकी नसों को ताकत देंगी। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप अपनी नसों को मजबूत करने के लिए तैयार हैं, या नहीं अगर आप अभी और इंतजार करना चाहते हैं। अब आपको बताते हैं वो 5 जानलेवा व्यंजन जो आपके पैरों में झंझनाहट और सुन्नपन का कारण है। पदार्थ 1, तला हुआ खाना, नसों में सूजन का जाल। तले हुए खाने जैसे समोसे, पकौड़े या फ्रेंच फ्राइज मेन ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट होता है जो नसों में सूजन बढ़ाता है और रक्त प्रवाह को बाधित करता है। जर्नल ऑफ न्यूरोलॉजी के एक शोध के अनुसार ट्रांस फैट न्यूरोपैथी के लक्षणों को 25% तक बढ़ा सकता है। मेरे एक मरीज 74 साल के रमेश जी हर शाम बाजार से समोसे और कचौड़ी लाते थे। उनके पैरों में झंझनाहट शुरू हुई और मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते वक्त वो डरते थे कि कहीं गिर न जाए। उनके परिवार को चिंता थी कि ये लकवे का संकेत हो सकता है। मैंने उन्हें तला हुआ खाना पूरी तरह छोड़ने और इसके बजाय भुनी या उबली सब्जियां खाने की सलाह दी। साथ ही मैंने उन्हें खाना पकाने के लिए 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल इस्तेमाल करने को कहा।
8 हफ्तों में उनकी झंझनाहट कम हुई और अब वो मंदिर में आत्मविश्वास से चलते हैं। क्या करें? तले हुए खाने की जगह एक कटोरी भुनी या उबली सब्जियां जैसे भुना बैंगन खाएं। 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल रोज इस्तेमाल करें। ताजा घर का बना खाना चुनें। क्या ना करें? बाजार के तले हुए स्नैक्स जैसे समोसे या फ्राइज न खाएं। अगर आपको डायबिटीज या न्यूरोपैथी है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। क्या आप भी हाथ पैरों में झनझनाहट महसूस करते हैं? नीचे हाँ लिखें। तला हुआ खाना छोड़ें और नसों की सूजन कम करें ताकि आप मंदिर में आत्मविश्वास से चल सकें। पदार्थ 2, डालडा। नसों में कोलेस्ट्रॉल की रुकावट। डालडा या वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकृत तेल होते हैं जो खराब कोलेस्ट्रॉल LDL को बढ़ाते हैं और नसों में रक्त प्रवाह को बाधित करते हैं। न्यूट्रिएंट्स जर्नल के एक शोध के अनुसार हाइड्रोजनीकृत तेल नसों को नुकसान पहुंचाता है और न्यूरोपैथी के लक्षणों को बढ़ाता है। मेरी एक मरीज 72 साल की लक्ष्मी जी डालडा में पराठे और सब्जियां बनाती थीं। उनके हाथों में सुन्नपन शुरू हुआ और रसोई में चम्मच पकड़ना मुश्किल हो गया। उनके बच्चे डर गए कि वो परिवार के लिए खाना नहीं बना पाएंगी। मैंने उन्हें डालडा छोड़कर 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल या 1 चम्मच देसी घी इस्तेमाल करने की सलाह दी। साथ ही मैंने उन्हें हल्की भुनी सब्जियां खाने को कहा। 6 हफ्तों में उनके हाथों का सुन्नपन कम हुआ और अब वो रसोई में पालक पराठे बनाती हैं। क्या करें? डालडा की जगह 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल या 1 चम्मच देसी घी रोज इस्तेमाल करें। हल्की भुनी या उबली सब्जियां खाएं। ताजा खाना चुनें। क्या न करें? डालडा या रिफाइंड तेल न खाएं। अगर आपको हृदय रोग या न्यूरोपैथी है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। क्या आप भी हाथों में सुन्नपन महसूस करते हैं? नीचे हाँ लिखें। डालडा छोड़ें और नसों में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाएं ताकि आप रसोई में सुकून से खाना बना सकें। पदार्थ 3, ज्यादा चीनी मिठाई। इंसुलिन प्रतिरोध और नसों का नुकसान। ज्यादा चीनी जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ला या मिठाइयाँ इंसुलिन प्रतिरोध और डायबिटीज को बढ़ाती है जो नसों को नुकसान पहुंचाती हैं और न्यूरोपैथी के लक्षणों को बिगाड़ती हैं। जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूरोलॉजी के एक शोध के अनुसार ज्यादा चीनी डायबिटिक न्यूरोपैथी का खतरा 35% तक बढ़ा सकती है। मेरे एक मरीज 71 साल के विजय जी हर हफ्ते 3 से 4 बार गुलाब जामुन और रसगुल्ला खाते थे। उनके पैरों में झनझनाहट शुरू हुई और वो दोस्तों के साथ चाय की महफिल में जाने से शर्मिंदगी महसूस करते थे। उन्हें डर था कि उनकी कमजोरी उन्हें सामाजिक रूप से अलग कर देगी। मैंने उन्हें मिठाइयों को हफ्ते में 1 बार तक सीमित करने और इसके बजाय गुड़, शहद या ताजे फल जैसे एक सेब खाने की सलाह दी। साथ ही मैंने उन्हें हल्की दाल और सब्जियां खाने को कहा। 2 महीनों में उनकी झंझनाहट कम हुई और अब वो दोस्तों के साथ चाय की महफिल में आत्मविश्वास से शामिल होते हैं। क्या करें? मिठाइयों की जगह हफ्ते में 1 बार 1 छोटा टुकड़ा गुड़ या 1 चम्मच शहद खाएं। एक ताजा फल जैसे सेब रोज खाएं। हल्की दाल या सब्जी खाएं। क्या ना करें? गुलाब जामुन, रसगुल्ला या ज्यादा चीनी वाली मिठाइयां न खाएं। अगर आपको डायबिटीज या न्यूरोपैथी है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। क्या आप भी सामाजिक शर्मिंदगी से परेशान हैं? नीचे हाँ लिखें। ज्यादा चीनी छोड़ें और नसों को नुकसान से बचाएं ताकि आप दोस्तों के साथ मेलजोल का आनंद ले सकें। पदार्थ 4, ज्यादा नमक ब्लड प्रेशर और नसों पर दबाव। ज्यादा नमक ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है जो नसों पर दबाव डालता है और रक्त प्रवाह को बाधित करता है जिससे झंझनाहट और सुन्नपन बढ़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सलाह है कि वरिष्ठ नागरिकों को दिन में 5 ग्राम 1 चम्मच से कम नमक खाना चाहिए। मेरी एक मरीज 73 साल की अनीता जी रोज अचार और नमकीन खाती थीं। उनके पैरों में सुन्नपन शुरू हुआ और उन्हें मंदिर जाने में डर लगता था कि वो अपनी स्वतंत्रता खो देंगी। मैंने उन्हें नमक को 1 चम्मच प्रतिदिन तक सीमित करने और हर्ब्स जैसे धनिया, जीरा या नींबू का रस इस्तेमाल करने की सलाह दी। साथ ही मैंने उन्हें ताजा सलाद और कम नमक वाली दाल खाने को कहा। 8 हफ्तों में उनका ब्लड प्रेशर नियंत्रित हुआ और उनकी झंझनाहट कम हुई। अब वो मंदिर में आत्मविश्वास से प्रार्थना करती हैं। क्या करें? नमक को दिन में 1 चम्मच से कम रखें। धनिया, जीरा या नींबू का रस इस्तेमाल करें। ताजा सलाद और कम नमक वाली दाल खाएं। क्या ना करें? अचार, पापड़ या नमकीन स्नैक्स न खाएं। अगर आपको हाई बीपी या न्यूरोपैथी है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। क्या आप भी स्वतंत्रता खोने से डरते हैं? नीचे हाँ लिखें। ज्यादा नमक छोड़ें और नसों पर दबाव कम करें ताकि आप मंदिर में आत्मविश्वास से प्रार्थना कर सकें। पदार्थ 5, प्रोसेस्ड स्नैक्स। नसों में ऑक्सीकरण का जहर। प्रोसेस्ड स्नैक्स जैसे चिप्स, बिस्किट और नमकीन मेन ट्रांस फैट, ज्यादा नमक
और चीनी होती है, जो नसों में ऑक्सीकरण को बढ़ाते हैं और न्यूरोपैथी के लक्षणों को बिगाड़ते हैं। जर्नल ऑफ न्यूरोलॉजी के एक शोध के अनुसार प्रोसेस्ड खाना नसों को नुकसान पहुंचाता है और लकवे का खतरा बढ़ाता है। मेरे एक मरीज 75 साल के प्रकाश जी हर शाम चाय के साथ चिप्स और बिस्किट खाते थे। उनके हाथ पैरों में झंझनाहट बढ़ गई और वो अपने पोते पोतियों के साथ पार्क में नहीं जा पाते थे। उनके परिवार को डर था कि उनकी सेहत और बिगड़ जाएगी। मैंने उन्हें प्रोसेस्ड स्नैक्स छोड़कर भुने चने, मूंगफली या ताजे फल खाने की सलाह दी। साथ ही मैंने उन्हें घर पर 20 से 30 ग्राम भुने चने बनाने को कहा। 2 महीनों में उनकी झंझनाहट कम हुई और अब वो पोते पोतियों के साथ पार्क में खेलते हैं। क्या करें? प्रोसेस्ड स्नैक्स की जगह 20 से 30 ग्राम भुने चने, मूंगफली या एक ताजा फल जैसे सेब रोज खाएं। घर पर स्नैक्स तैयार करें। क्या न करें? पैकेट बंद चिप्स, बिस्किट या नमकीन न खाएं। अगर आपको डायबिटीज या न्यूरोपैथी है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। क्या आप भी पोते पोतियों के साथ समय बिताना चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। प्रोसेस्ड स्नैक्स छोड़ें और नसों को ऑक्सीकरण से बचाएं ताकि आप पोते पोतियों के साथ हंसी खुशी समय बिता सके। अब बात करते हैं उन खाद्य पदार्थों की जिन्हें खाने से आपके हाथों पैरों में नई ताकत आ जाएगी और आपका शरीर कभी भी लकवे का शिकार नहीं बनेगा। पदार्थ 1, हरी सब्जियां, नसों के लिए एंटीऑक्सीडेंट। हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी और सरसों का साग मेन विटामिन के, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो नसों में सूजन कम करते हैं और रक्त प्रवाह को बेहतर बनाते हैं। जर्नल ऑफ न्यूरोलॉजी के एक शोध के अनुसार हरी सब्जियां न्यूरोपैथी के लक्षणों को 20% तक कम कर सकती हैं। मेरी एक मरीज 73 साल की अनीता जी पैरों में सुन्नपन की वजह से मंदिर जाने से डरती थीं। उन्हें लगता था कि उनकी स्वतंत्रता छिन जाएगी। मैंने उन्हें रोज एक कटोरी हरी सब्जियां, पालक, मेथी या सरसों का साग खाने की सलाह दी। साथ ही मैंने उन्हें कम नमक और 1 चम्मच सरसों के तेल में सब्जी पकाने को कहा। 8 हफ्तों में उनकी झंझनाहट कम हुई और अब वो मंदिर में आत्मविश्वास से प्रार्थना करती हैं। कैसे खाएं? रोज एक कटोरी हरी सब्जियां, पालक, मेथी या सरसों का साग सूप, सब्जी या रोटी के साथ खाएं। कम नमक और 1 चम्मच सरसों का तेल इस्तेमाल करें। ताजा सब्जियां तो चुनें। क्या ना करें? ज्यादा तेल या मसालों में पकी सब्जियां न खाएं। अगर आपको किडनी की समस्या है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। क्या आप भी स्वतंत्रता खोने से डरते हैं? नीचे हाँ लिखें। हरी सब्जियां खाएं और नसों को मजबूत बनाएं ताकि आप मंदिर में आत्मविश्वास से प्रार्थना कर सकें। पदार्थ 2, अलसी, ओमेगा 3 का खजाना। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो नसों में सूजन कम करते हैं और रक्त प्रवाह को बेहतर बनाते हैं। न्यूट्रिएंट्स जर्नल के एक शोध के अनुसार ओमेगा 3 न्यूरोपैथी के लक्षणों को 15% तक कम कर सकता है। मेरे एक मरीज 74 साल के गोपाल जी पैरों में झंझनाहट की वजह से बगीचे में काम नहीं कर पाते थे। उनकी पत्नी चिंतित थी कि वो परिवार पर बोझ बन जाएंगे। मैंने उन्हें रोज 1 चम्मच अलसी पाउडर दही या सूप में मिलाकर खाने की सलाह दी। साथ ही मैंने उन्हें हल्की सब्जियां और दाल खाने को कहा। 6 हफ्तों में उनकी झंझनाहट कम हुई और अब वो अपने बगीचे में गुलाब उगाते हैं। कैसे खाएं? रोज 1 चम्मच अलसी पाउडर को दही, सूप या खिचड़ी में मिलाएं। ताजा भुनी हुई अलसी चुनें। क्या न करें? ज्यादा मात्रा में अलसी न खाएं। अगर आपको थायराइड या पेट की समस्या है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। क्या आप भी बगीचे में काम करना चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। अलसी खाएं और नसों को मजबूत बनाएं ताकि आप बगीचे में गुलाब उगा सकें। पदार्थ 3, मछली अंडा, विटामिन B12 का स्रोत। मछली जैसे रोहू या अंडे में विटामिन B12 होता है जो नसों की मरम्मत करता है और न्यूरोपैथी के लक्षणों को कम करता है। जर्नल ऑफ न्यूरोलॉजी के एक शोध के अनुसार विटामिन B12 की कमी न्यूरोपैथी को 20% तक बढ़ा सकती है। मेरे एक मरीज 71 साल के विजय जी पैरों में सुन्नपन की वजह से दोस्तों से मिलने में शर्मिंदगी महसूस करते थे। मैंने उन्हें हफ्ते में 2 बार मछली 100 से 50 ग्राम हल्के मसालों में पकी या 2 उबले अंडे खाने की सलाह दी। साथ ही मैंने उन्हें हल्की दाल और सब्जियां खाने को कहा। 2 महीनों में उनकी सुन्नपन की शिकायत कम हुई और अब वो दोस्तों के साथ चाय की महफिल में आत्मविश्वास से शामिल होते हैं। कैसे खाएं? हफ्ते में 2 बार 100 से 50 ग्राम मछली, रोहू हल्के मसालों में पकी या 2 उबले अंडे खाएं। ताजा मछली या अंडे चुनें। क्या न करें? तली हुई मछली या ज्यादा तेल में पके अंडे न खाएं। अगर आपको मछली से एलर्जी है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। क्या आप भी सामाजिक शर्मिंदगी से बचना चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। मछली या अंडा खाएं और नसों को मजबूत बनाएं ताकि आप दोस्तों के साथ मेलजोल का आनंद ले सकें। पदार्थ 4, बादाम,
मैग्नीशियम की ताकत। बादाम में मैग्नीशियम और विटामिन ई होता है जो नसों को पोषण देता है और झंझनाहट को कम करता है। न्यूट्रिएंट्स जर्नल के एक शोध के अनुसार मैग्नीशियम न्यूरोपैथी के लक्षणों को 15% तक कम कर सकता है। मेरी एक मरीज 72 साल की लक्ष्मी जी हाथों में झंझनाहट की वजह से रसोई में काम करने में दिक्कत महसूस करती थीं। उनके बच्चे चिंतित थे कि वो परिवार के लिए खाना नहीं बना पाएंगी। मैंने उन्हें रोज 4 से 5 बादाम रात भर भिगोकर खाने की सलाह दी। साथ ही मैंने उन्हें हल्की सब्जियां और दाल खाने को कहा। 6 हफ्तों में उनकी झंझनाहट कम हुई और अब वो रसोई में पालक की सब्जी बनाती है। कैसे खाएं? रोज 4 से 5 बादाम रात भर भिगोकर सुबह खाएं। हल्की दाल या सब्जी के साथ खाएं। ताजा बादाम चुनें। क्या न करें? तले हुए या नमकीन बादाम न खाएं। अगर आपको किडनी की समस्या है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। क्या आप भी रसोई में काम करना चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। बादाम खाएं और नसों को पोषण दें ताकि आप रसोई में सुकून से खाना बना सकें। पदार्थ 5। लहसुन रक्त प्रवाह का रक्षक। लहसुन में एलिसिन होता है जो रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है और नसों में सूजन कम करता है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन के एक शोध के अनुसार लहसुन न्यूरोपैथी के लक्षणों को 20% तक कम कर सकता है। मेरे एक मरीज 75 साल के प्रकाश जी पैरों में सुन्नपन की वजह से अपने पोते पोतियों के साथ पार्क में नहीं जा पाते थे। उनके परिवार को डर था कि उनकी सेहत और बिगड़ जाएगी। मैंने उन्हें रोज 1 से 2 कली लहसुन को हल्का भूनकर या सब्जी में डालकर खाने की सलाह दी। साथ ही मैंने उन्हें कम तेल में पकी दाल खाने को कहा। 2 महीनों में उनकी सुन्नपन की शिकायत कम हुई और अब वो पोते पोतियों के साथ पार्क में खेलते हैं। कैसे खाएं? रोज 1 से 2 कली लहसुन को हल्का भूनकर या सब्जी, दाल या चटनी में डालें। ताजा लहसुन चुनें। क्या न करें? तला हुआ लहसुन या ज्यादा तेल में पका लहसुन न खाएं। अगर आपको पेट की समस्या है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। क्या आप भी पोते पोतियों के साथ समय बिताना चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। लहसुन खाएं और रक्त प्रवाह को बेहतर बनाएं ताकि आप पोते पोतियों के साथ हंसी खुशी समय बिता सकें। आपके सुनहरे सालों की प्रेरणा। दोस्तों, एक पल रुककर अपने दिल से पूछिए, आप अपने सुनहरे साल कैसे बिताना चाहते हैं? क्या आप झंझनाहट, सुन्नपन या लकवे के डर में जीना चाहते हैं? या आप मंदिर में प्रार्थना, पोते पोतियों के साथ खेल और बगीचे में गुलाब उगाने का आनंद लेना चाहते हैं? मेरे एक मरीज 76 साल के गोपाल जी कहते थे कि वो अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहते, लेकिन गलत खानपान ने उनकी नसों को कमजोर कर दिया था और उन्हें पैरों में सुन्नपन महसूस होता था। मैंने उन्हें तला हुआ खाना, डालडा और ज्यादा चीनी छोड़कर हरी सब्जियां, अलसी और लहसुन अपनाने की सलाह दी। आज वो अपने बगीचे में गुलाब उगाते हैं, पोते पोतियों के साथ कहानियां साझा करते हैं और दोस्तों के साथ चाय की महफिल में हंसते हैं। ये 5 चीजें छोड़ें और 5 चीजें अपनाएं ताकि आपकी नसें मजबूत हों, झंझनाहट और सुन्नपन खत्म हो और आप लकवे के खतरे से बचें। आपकी सेहत आपके हाथ में है और हम आपके साथ हैं हर कदम पर। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप 80 की उम्र में तरोताजा और स्वतंत्र रहने के लिए तैयार हैं या नहीं अगर आपको और सोचना है। अतिरिक्त आयुर्वेदिक नुस्खे। ये 5 आयुर्वेदिक नुस्खे आपकी नसों को ताकत देंगे और झंझनाहट को कम करेंगे। पहला नुस्खा, अश्वगंधा दूध। 1 गिलास गुनगुने दूध में आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर मिलाए। इसे रात को सोने से 30 मिनट पहले पी। अश्वगंधा नसों को पोषण देता है और सूजन कम करता है। ताजा शुद्ध अश्वगंधा पाउडर चुनें। अगर आपको दूध से एलर्जी है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। दूसरा नुस्खा, तुलसी का पानी। 5 से 6 ताजा तुलसी पत्तियों को 1 गिलास पानी में रात भर भिगोए, सुबह इसे छानकर पिए। तुलसी रक्त प्रवाह को बेहतर बनाती है और नसों को शांत रखती है। ताजा तुलसी पत्तियां चुनें। अगर आपको किडनी की समस्या है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। तीसरा नुस्खा, ब्राह्मी चाय। 1 चम्मच ब्राह्मी पाउडर को 1 गिलास पानी में 5 मिनट उबालें। इसे शाम 6 बजे पिए। ब्राह्मी नसों की मरम्मत करती है और झंझनाहट को कम करती है। ताजा ब्राह्मी पाउडर चुनें। अगर आपको नींद की दवा है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। चौथा नुस्खा, आंवला जूस। 1 चम्मच आंवला पाउडर को 1 गिलास पानी में मिलाए। इसे सुबह खाली पेट पिए। आंवला एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है जो नसों को ऑक्सीकरण से बचाता है। ताजा आंवला पाउडर चुनें। अगर आपको डायबिटीज है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। 5वां नुस्खा, जीरा पानी। 1 चम्मच जीरा को 1 गिलास पानी में रात भर भिगोए, सुबह इसे छान कर पिए। जीरा पाचन को बेहतर बनाता है और नसों में रक्त प्रवाह को सुचारू करता है। ताजा जीरा चुनें। अगर आपको पेट की समस्या है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। आपकी सेहत, आपकी ताकत।
दोस्तों, आपकी नसें आपकी जिंदगी की ताकत हैं। झंझनाहट, सुन्नपन, चलने में दिक्कत, सामाजिक शर्मिंदगी या लकवे का डर आपको मंदिर में प्रार्थना करने, पोते पोतियों के साथ खेलने या बगीचे में गुलाब उगाने से रोक सकता है। लेकिन इन 5 चीजों, तला हुआ खाना, डालडा, ज्यादा चीनी मिठाई, ज्यादा नमक और प्रोसेस्ड स्नैक्स को छोड़कर, और 5 चीजों, हरी सब्जियां, अलसी, मछली, अंडा, बादाम और लहसुन को अपनाकर आप अपनी नसों को मजबूत और जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि सही खानपान आपका सबसे बड़ा रक्षक है। हम वादा करते हैं आज से इन आदतों को अपनाएं और कुछ ही हफ्तों में आप 80 की उम्र में भी तरोताजा, आत्मविश्वासी और स्वतंत्र रह सकते हैं। नीचे कमेंट में बताएं, इन 10 चीजों में से आप सबसे पहले कौन सी आजमाएंगे? क्या आप मंदिर में प्रार्थना करना, पोते पोतियों के साथ खेलना या बगीचे में गुलाब उगाना चाहते हैं? कमेंट में लिखें, क्योंकि आपका जवाब हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देगा। अगर ये वीडियो मददगार लगा तो थम्स अप दें, सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाइए और अपने माता पिता, दादा दादी या किसी भी बुजुर्ग के साथ ये वीडियो शेयर करें। नीचे हाँ लिखें अगर ये वीडियो उपयोगी था या नहीं अगर नहीं। अगले वीडियो में हम और छोटे छोटे नुस्खे लाएंगे जो आपके सुनहरे सालों को और खुशहाल बनाएंगे। अगर आपको रात में नींद पूरी नहीं होती और बार बार पेशाब से परेशान हो तो स्क्रीन पर दिखाई इस वीडियो पर क्लिक कीजिए। मैं आपको वहीं मिलूंगा। धन्यवाद।